सोचिए, एक अजीम बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन उसकी पूरी फौज, हजारों जिन्न, दिन रात अपना काम किए जा रहे थे। किसी को जरा भी एहसास न हुआ कि उनका बादशाह वफात पा चुका है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और फिर एक इतनी छोटी सी मखलूक ने वह राज कैसे खोल दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? आज हम कुरान मजीद में बयान किए गए उस हैरत अंगेज वाक़ये को जानेंगे जो साबित करता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन इस वाक़ये को समझने के लिए हमें वक़्त का पहिया कई हजार साल पीछे ले जाना होगा। यह वह दौर था जब बनी इज़राइल अपनी तारीख की सबसे अजीम सल्तनत के साये में जिंदगी गुजार रहे थे। उन पर हुकूमत करने वाले सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से हिकमत, इंसाफ और बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत अता फरमाई थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नुबुव्वत भी अता फरमाई और बनी इज़राइल की सल्तनत भी। लेकिन उनकी हुकूमत किसी आम बादशाह जैसी नहीं थी। अल्लाह ताला ने हवा को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। जब वह सफर का इरादा करते तो हवा अल्लाह के हुक्म से उनके और उनके लश्कर को मंजिल तक पहुंचा देती। सिर्फ हवा ही नहीं, जिन्न भी उनके हुक्म के ताबे थे। वह आलीशान महल तामीर करते, बुलंद इमारतें बनाते, समंदर की गहराइयों से मोती और कीमती जवाहरात निकालते और ऐसे मुश्किल काम अंजाम देते जिन्हें उस जमाने का कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन इतनी अजीम ताकत मिलने के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में कभी तकब्बुर पैदा नहीं हुआ। वह हर नेमत पर फरमाते, यह मेरे रब का फजल है, ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। यही एक सच्चे नबी की पहचान होती है। जहां दुनिया के बादशाह ताकत पाकर घमंड में मुब्तला हो जाते हैं, वहीं अल्लाह के नबी हर कामयाबी का सेहरा सिर्फ अल्लाह ताला के सर बांधते हैं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज वाकया अभी बाकी था। एक ऐसा वाकया जिसने सिर्फ उस दौर के लोगों को ही नहीं, बल्कि कयामत तक आने वाली पूरी इंसानियत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। और वह सबक यह था, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई? जिन्हों को महीनों तक उनकी वफात का पता क्यों नहीं चला? और अल्लाह ताला ने इस वाकये के जरिए पूरी दुनिया को कौन सी अजीम हकीकत समझाई? आइए इस हैरत अंगेज सफर की शुरुआत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत अपने उरूज पर थी। हर तरफ अमन था, इंसाफ था और अल्लाह का दीन बुलंद हो रहा था। जिन्न अपने अपने कामों में मशगूल थे। कोई आलीशान महल तामीर कर रहा था, कोई बुलंद इमारतें बना रहा था, कोई समंदर की गहराइयों से कीमती मोती और जवाहरात निकाल रहा था, और इंसानों की फौज भी पूरी फरमाबरदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। जाहिर था, ऐसी अजीम सल्तनत को देखकर कोई भी यही समझता कि यह हमेशा यूं ही चलती रहेगी। लेकिन दुनिया का एक उसूल है, जो आया है उसे एक दिन लौटकर अपने रब के पास जाना ही है। फिर वह दिन भी आ पहुंचा जिसका फैसला आसमानों में बहुत पहले लिखा जा चुका था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने रब की इबादत में मशगूल थे। रिवायतों के मुताबिक वह अपने असा पर टेक लगाए खड़े थे। उनका दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था, जबान पर जिक्र था और निगाहें अपने रब की तरफ थीं। उसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह है, किसी को इसका इल्म नहीं हुआ। इंसानों को, जन्नों को और न ही उन लोगों को जो रोज उनके सामने हाजिर होते थे। वह अपने असा के सहारे खड़े रहे और देखने वाला यही समझता रहा कि अल्लाह के नबी इबादत में मशगूल हैं। दूसरी तरफ और जिन्न पहले की तरह काम करते रहे। कोई महल बना रहा था, कोई पत्थर तराश रहा था, कोई समंदर से दौलत निकाल रहा था, कोई नई इमारत की बुनियाद रख रहा था। उनमें से किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उनके नबी और बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए, अगर जिन्न सचमुच गैब का इल्म जानते तो क्या एक लम्हे के लिए भी उनसे यह बात छिप सकती थी? क्या वह महीनों तक यूं ही मेहनत करते रहते
हरगिज नहीं। यही वह मुकाम था जहां अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहता था। उस दौर में बहुत से लोग यह समझने लगे थे कि जिन्न हर छिपी हुई बात जानते हैं, हर राज से वाकिफ हैं और आने वाले वक्त की खबर भी उन्हें होती है। लेकिन अल्लाह ताला इस गलत अकीदे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात को कुछ वक्त तक जन्नों से भी पोशीदा रखा गया। अब जरा उस मंजर की तसव्वुर कीजिए। एक तरफ अल्लाह के नबी अपने रब से जा मिले हैं, दूसरी तरफ पूरी सल्तनत पहले की तरह चल रही है और जिन्न लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। उन्हें यकीन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देख रहे हैं। अगर उन्होंने काम में जरा भी कोताही की तो फौरन उन्हें मालूम हो जाएगा। इसी खौफ की वजह से वह पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि अल्लाह ताला उनके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर चुका है जिसका नतीजा कयामत तक पूरी इंसानियत के लिए दलील बन जाएगा। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और फिर एक लंबा अरसा सल्तनत का निजाम चलता रहा। लेकिन वह लम्हा अब करीब आ चुका था जब एक बहुत छोटी सी मखलूक, जिसे कोई अहमियत भी नहीं देता, अल्लाह के हुक्म से ऐसा काम करने वाली थी जो दुनिया के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा देगा। आखिर वह छोटी सी मखलूका कौन थी? उसने ऐसा क्या किया कि जन्नों का सबसे बड़ा वहम एक ही पल में टूट गया? और कुरान मजीद ने इस वाकये को हमेशा के लिए क्यों महफूज कर दिया? दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए और फिर एक लंबा अरसा बीत गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि किसी को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म न हो सका। जिन्न उसी तरह मेहनत कर रहे थे। कोई महल तामीर कर रहा था, कोई पत्थरों को तराश रहा था, कोई समंदर की गहराइयों से दौलत निकाल रहा था और हर एक के दिल में बस एक ही ख्याल था, अगर हमने काम में जरा सी भी कोताही की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें देख लेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम, जिस नबी के खौफ में वह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वह तो अपने रब से जा मिल चुके हैं। अब अल्लाह ताला वह लम्हा दुनिया को दिखाना चाहता था जो कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक निशानी बनने वाला था। मगर सोचने वाली बात यह है, इतना बड़ा राज आखिर खुलेगा कैसे? क्या कोई फरिश्ता आकर ऐलान करेगा? क्या आसमान से कोई आवाज आएगी या फिर कोई इंसान इस राज को जान लेगा? नहीं, अल्लाह ताला ने इसके लिए एक ऐसी छोटी सी मखलूक को चुना जिसकी तरफ आमतौर पर कोई ध्यान भी नहीं देता। वह थी दीमक। हाँ, वही छोटी सी दीमक जो लकड़ी को अंदर ही अंदर खाती रहती है। कुरान मजीद फरमाता है कि वह दीमक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को धीरे धीरे खाने लगी, हर रोज थोड़ा थोड़ा, बिना किसी शोर के, बिना किसी को एहसास दिलाए। असा अंदर से कमजोर होता गया। जिन्न अपने काम में मशगूल रहे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर आए एक दिन, वह लम्हा आ ही गया। दीमक ने असा को इतना कमजोर कर दिया कि अब वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहारा न बन सका। अचानक असा टूट गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। जिन्हों के हाथ रुक गए, इमारतों पर काम रुक गया, हर तरफ खामोशी छा गई। उसी पल उन्हें एहसास हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले वफात पा चुके थे। यह मंजर देखकर जन्नों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि अगर वह गैब का इल्म जानते होते तो उन्हें यह बात इतने लंबे अरसे तक कैसे छिपी रहती। यही वह हकीकत थी जिसे अल्लाह ताला पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना चाहता था। कुरान मजीद सूरह सबा की आयत 14 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमने सुलेमान पर मौत का फैसला लागू किया तो उनकी मौत की खबर जन्नों को किसी ने नहीं दी सिवाय उस दीमक के जो उनके असा को खाती रही। जब वह गिर पड़े तब जन्नों पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई कि अगर वह गैब का इल्म जानते होते तो इस जिल्लत वाले काम में इतने अरसे तक न लगे रहते। यही इस पूरे वाकये का सबसे बड़ा पैगाम है। आज भी बहुत से लोग यह समझते हैं कि जिन्न हर छिपी हुई बात जानते हैं या आने वाले वक़्त की खबर दे सकते हैं, लेकिन कुरान इस गलत फहमी को पूरी तरह खत्म कर देता है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। न कोई जिन्न, न कोई इंसान और न ही कोई दूसरी मखलूक
अल्लाह की इजाजत के बगैर गैब की खबर जान सकती है, लेकिन इस वाकये में सिर्फ यही सबक नहीं छिपा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हमें एक और बहुत बड़ी हकीकत भी सिखाती है, एक ऐसी हकीकत जो हर ताकतवर इंसान को याद रखनी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का यह वाकया सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं, बल्कि कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक अजीम नसीहत है। जरा सोचिए, जिस नबी को अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई, जिसके हुक्म में इंसान थे, जिन्न थे, परिंदे थे, और अल्लाह के हुक्म से हवा भी उनकी फरमाबरदार थी, जब उनके लिए भी मौत का वक्त आया तो न उनकी सल्तनत उन्हें बचा सकी, उनका लश्कर, जन्नों की ताकत, और न दुनिया की कोई दूसरी कहुवत। इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है? दुनिया की हर ताकत, हर दौलत, हर शोहरत और हर सल्तनत एक दिन खत्म हो जाती है। बाकी रहने वाली सिर्फ एक चीज है, अल्लाह ताला की जात। इसीलिए कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी फानी है, जबकि आखिरत हमेशा रहने वाली है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, इंसाफ और शुक्रगुजारी में गुजारी। उन्होंने कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया, कभी यह दावा नहीं किया कि यह सब मेरी वजह से है, बल्कि हर नेमत पर फरमाते, ये मेरे रब का फजल है। आज अगर इंसान को थोड़ी सी दौलत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए या थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, तो अक्सर वह अपने रब को भूलने लगता है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि जितनी बड़ी नेमत मिले, उतना ही ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस वाकये का दूसरा सबसे बड़ा सबक गैब का इल्म। आज भी बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें आने वाले वक्त की खबर है। कोई जिन्न उन्हें सब कुछ बता देता है या वह हर छिपी हुई बात जान लेते हैं। लेकिन कुरान इस पूरे अकीदे को एक ही वाकये से खत्म कर देता है। अगर जिन्न गैब जानते होते तो क्या उन्हें अपने ही नबी और बादशाह की वफात का पता न चलता? क्या वह इतने लंबे अरसे तक मेहनत करते रहते? हरगिज नहीं। यही वजह है कि इस वाकये के जरिए अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए साफ कर दिया, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कोई पीर, कोई फकीर, कोई जिन्न, कोई इंसान और कोई मखलूकन अल्लाह की इजाजत के बगैर गैब का इल्म नहीं रखती। यही इस वाकये की सबसे बड़ी हकीकत है दोस्तों।